क्या आपने कभी सोचा है कि देवता पृथ्वी पर क्यों आते हैं? हिंदू धर्म में जब दुनिया में अराजकता और बुराई का खतरा होता है तो महान रक्षक भगवान विष्णु संतुलन और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बहाल करने के लिए एक भौतिक रूप, एक अवतार में अवतरित होते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसने हजारों सालों से लोगों को मोहित किया है। आज हम दशावतार विष्णु के 10 सबसे प्रसिद्ध और अविश्वसनीय अवतारों के बारे में गहराई से जानेंगे। प्रत्येक अवतार की एक अनूठी कहानी, एक विशेष उद्देश्य है और यह हमें जीवन, कर्तव्य और ब्रह्मांड के बारे में कुछ गहरा सिखाता है। मानवता को बचाने वाली एक मछली से लेकर एक नए युग की शुरुआत करने वाले राजा तक पौराणिक कथाओं की सबसे महाकाव्य गाथाओं में से एक का अन्वेषण करने के लिए तैयार हो जाइए। आइए शुरुआत से ही मत्स्य अवतार मत्स्य से शुरू करते हैं। कहानी यह है कि एक महाप्रलय आने वाला था, एक ऐसा प्रलय जो पृथ्वी पर सभी जीवन को मिटा देगा। विष्णु ने एक छोटी मछली का रूप धारण किया और प्रथम मानव राजा मनु के सामने प्रकट हुए। उन्होंने मनु को आसन्न आपदा के बारे में चेतावनी दी और उन्हें एक विशाल नाव बनाने का निर्देश दिया। मनु को सभी पौधों और सभी पशु प्रजातियों के बीज इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। जैसे ही बारिश शुरू हुई, मछली का आकार बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि वह मनु की नाव को उफनते पानी में से सुरक्षित रूप से खींचकर एक पहाड़ की चोटी तक ले जा सकी। इस कार्य के माध्यम से मत्स्य ने स्वयं जीवन को विलुप्त होने से बचाया, जिससे बाढ़ के थमने के बाद दुनिया फिर से आबाद हो सकी। यह कथा पूर्ण विनाश के बावजूद एक संरक्षक और रक्षक के रूप में विष्णु की भूमिका को उजागर करती है। इसके बाद विशालकाय कछुआ कूर्म आया। यह अवतार देवों और असुरों के बीच एक ब्रह्मांडीय रससाक्षी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अमरता का अमृत, जिसे अमृत कहा जाता है, प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। इस विशाल कार्य के लिए उन्होंने पवित्र मंदराचल पर्वत को मथनी की छड़ी और सरपराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन पर्वत इतना भारी था कि वह समुद्र में डूबने लगा। इसे रोकने के लिए विष्णु ने एक विशाल कछुए कूर्म का रूप धारण किया और समुद्र तल में गोता लगाया। उन्होंने अपनी मजबूत पीठ पर पर्वत को सहारा दिया, जिससे मंथन जारी रखने के लिए एक स्थिर आधार प्रदान हुआ। कूर्म की अद्भुत शक्ति और स्थिरता के कारण देवता अंततः समुद्र से अमृत और कई अन्य दिव्य निधियां प्राप्त करने में सफल रहे, जिससे उनकी अमरता और ब्रह्मांडीय संतुलन सुरक्षित रहा। तीसरा अवतार वराह है। हिरण्याक्ष नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने पृथ्वी, जिसका स्वरूप देवी भूदेवी था, को ब्रह्मांडीय महासागर की गहराई में डुबो दिया था। संसार अंधकार और अराजकता में डूब गया था। उसे बचाने के लिए विष्णु एक विशाल वराह के रूप में प्रकट हुए। अपने शक्तिशाली दांतों से वराह ने हिरण्याक्ष से 1000 वर्षों तक युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने राक्षस को पराजित किया और पृथ्वी को आदि जल से बाहर निकालकर उसे ब्रह्मांड में उसके उचित स्थान पर पुनर्स्थापित किया। अपने दांतों पर पृथ्वी को संतुलित करते हुए वराह की यह शक्तिशाली छवि बुराई पर विजय पाने और विश्व के संकटग्रस्त होने पर धर्म और व्यवस्था को बहाल करने की विष्णु की शक्ति का प्रतीक है। वराह के बाद नरसिंह हैं, जो आधे मनुष्य और आधे सिंह हैं। यह अवतार अजय प्रतीत होने वाले राक्षस राजा हिरण्यकश्यप को हराने के लिए प्रकट हुए थे। इस राक्षस को एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिससे वह लगभग अमर हो गया था। उसे न तो कोई मनुष्य मार सकता था और न ही कोई पशु, न घर के अंदर, न बाहर, न दिन में, न रात में, न जमीन पर, न हवा में और न ही किसी हथियार से। अहंकारी और क्रूर, उसने खुद को एकमात्र देवता घोषित कर दिया और विष्णु की पूजा करने पर रोक लगा दी। उसका अपना पुत्र प्रहलाद विष्णु का भक्त था और उसने उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद हमेशा विष्णु द्वारा सुरक्षित रहा। अंततः विष्णु नरसिंह के रूप में एक स्तंभ से प्रकट हुए, न तो पूरी तरह से मनुष्य, न ही पूरी तरह से पशु। वह गोधूली बेला में, जो न दिन है और न ही रात, एक द्वार की दहलीज पर न अंदर न बाहर प्रकट हुए। उन्होंने राक्षस को अपनी गोद में बिठाया, जो न जमीन है और न ही हवा, और अपने तीखे पंजों का, जो हथियार नहीं है, इस्तेमाल करके राक्षस के आतंक का अंत किया। नरसिंह की कथा इस बात का एक सशक्त प्रमाण है कि कैसे दैवीय शक्ति आस्था की रक्षा और बुराई का नाश करने का मार्ग खोज ही लेती है, चाहे वह कितनी भी चतुर या शक्तिशाली क्यों न हो। पांचवा अवतार वामन है, जो बौना है। यह अवतार राक्षस राजा महाबली का है।
एक राक्षस होने के बावजूद बलि एक गुणी और शक्तिशाली शासक था जिसने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवता उसकी बढ़ती शक्ति से चिंतित थे, इसलिए विष्णु उसके सामने वामन के रूप में प्रकट हुए, जो एक विनम्र बौने ब्राह्मण थे। एक भव्य समारोह के दौरान राजा बलि उनसे जो भी मांगा जाता था उसे दे देते थे। वामन उनके पास गए और केवल 3 पग भूमि मांगी। छोटे से ब्राह्मण के इस छोटे से अनुरोध से प्रसन्न होकर बलि ने तुरंत सहमति दे दी। उसी क्षण वामन अपने विशाल ब्रह्मांडीय रूप में परिवर्तित हो गए। अपने पहले कदम से उन्होंने पूरी पृथ्वी को ढक लिया। अपने दूसरे कदम से उन्होंने स्वर्ग को ढक लिया। तीसरे कदम के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अपनी निष्ठा का परिचय देते हुए बलि ने वामन के लिए अपना सिर अर्पित कर दिया ताकि वे अपना तीसरा पग रख सके। उनकी विनम्रता और भक्ति से प्रभावित होकर विष्णु ने बलि को आशीर्वाद दिया और उन्हें पाताल लोक का शासन प्रदान किया, साथ ही देवताओं को स्वर्ग वापस लौटा दिया। यह कथा हमें विनम्रता और अभिमान के खतरों के बारे में सिखाती है। छठा अवतार परशुराम का है, जो एक कुल्हाड़ीधारी योद्धा हैं। एक ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग के सदस्य के रूप में जन्मे परशुराम एक प्रचंड योद्धा थे। वे ऐसे समय में प्रकट हुए जब क्षत्रिय या योद्धा वर्ग भ्रष्ट, अभिमानी और अत्याचारी हो गया था। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे और समाज में अराजकता फैला रहे थे। परशुराम, जिनके नाम का अर्थ है कुल्हाड़ीधारी राम, ने न्याय बहाल करने का बीड़ा उठाया। कहा जाता है कि भगवान शिव द्वारा उन्हें दी गई दिव्य कुल्हाड़ी से उन्होंने पृथ्वी को 21 बार अत्याचारी योद्धा वर्ग से मुक्त किया था। परशुराम एक ऐसे अवतार हैं जो धार्मिक क्रोध और भ्रष्टाचार के विनाश का प्रतीक हैं, ताकि सामाजिक और नैतिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जा सके। वे उन कुछ अवतारों में से एक हैं जिन्हें अमर माना जाता है और माना जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। अब हम सबसे प्रिय अवतारों में से एक 7वें अवतार राम की बात करते हैं। उनकी कहानी महाकाव्य रामायण में वर्णित है। राम अयोध्या के राजकुमार, आदर्श पुरुष, पुत्र, पति और राजा थे। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में धर्म या धार्मिक कर्तव्य को अपनाया। अपने पिता द्वारा दिए गए एक वचन के कारण राम को अपनी धर्मपत्नी सीता और अपने वफादार भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया था। अपने वनवास के दौरान सीता का अपहरण लंका के शक्तिशाली राक्षस राजा रावण ने कर लिया था। सीता को छुड़ाने के लिए राम का प्रयास रामायण का मूल है। महान भक्त हनुमान के नेतृत्व में वानर सेना की सहायता से राम ने लंका तक एक पुल बनाया, एक विशाल युद्ध लड़ा, रावण को हराया और अंततः सीता को बचाया। अयोध्या में उनका शासनकाल, जिसे राम राज्य के रूप में जाना जाता है, एक न्यायपूर्ण और समृद्ध राज्य का प्रतीक माना जाता है। राम का जीवन कर्तव्य, निष्ठा और धार्मिकता का जीवन जीने का मार्गदर्शक है। 8वें अवतार कृष्ण हैं, जो हिंदू धर्म में एक और व्यापक रूप से पूजे जाने वाले और केंद्रीय व्यक्ति हैं। पिछले अवतारों के विपरीत, जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रकट हुए और फिर चले गए, कृष्ण का जीवन कहानियों का एक समृद्ध ताना बाना है, जिसमें एक माखन चोर के रूप में उनके शरारती बचपन से लेकर एक दिव्य राजनेता और दार्शनिक के रूप में उनकी भूमिका तक शामिल है। वे महाकाव्य महाभारत के केंद्रीय पात्र हैं, जहां वे पांडव राजकुमार अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। महायुद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का पवित्र ज्ञान प्रदान करते हैं। गीता कर्तव्य, कर्म और ईश्वर के स्वरूप पर एक गहन संवाद है और यह हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। कृष्ण को ईश्वर का पूर्ण रूप, एक प्रेममय देवता, एक रक्षक, एक शिक्षक और एक मित्र माना जाता है। 9वें अवतार की पहचान अक्सर बुद्ध के रूप में की जाती है। यह एक विवादास्पद विषय है, लेकिन कई हिंदू परंपराएं बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम को विष्णु के अवतार के रूप में मानती हैं। कथा कहती है कि विष्णु ने अहिंसा और करुणा का मार्ग सिखाने और वैदिक कर्मकांडों का दुरुपयोग करने वालों को गुमराह करने के लिए बुद्ध के रूप में अवतार लिया। पशुबलि और कठोर जाति व्यवस्था के विरुद्ध उपदेश देकर बुद्ध ने मानवता को एक अधिक आध्यात्मिक और नैतिक मार्ग की ओर निर्देशित किया, बाहरी कर्मकांडों की तुलना में आंतरिक पवित्रता और ज्ञानोदय पर जोर दिया। अवतार के रूप में उनके समावेश को कई लोग व्यापक हिंदू ढांचे में बौद्ध धर्म की गहन शिक्षाओं को एकीकृत और सम्मानित करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। अंत में हमारे पास 10वां अवतार कल्कि है, जिसका आना अभी बाकी है।
यह भविष्यवाणी की गई है कि वर्तमान युग कलियुग, जो अंधकार और नैतिक पतन का युग है, के अंत में विष्णु अंतिम बार प्रकट होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और एक धधकती तलवार चलाकर कल्कि के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे। उनका उद्देश्य दुष्टों का विनाश करना, धर्मियों की रक्षा करना और सत्य और पवित्रता के एक नए स्वर्ण युग, सत्य युग की शुरुआत करना होगा। कल्कि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय और समय की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक वादा है कि चाहे कितनी भी अंधकारमय स्थिति क्यों न हो, ईश्वरीय हस्तक्षेप हमेशा संतुलन और धार्मिकता बहाल करेगा। और लीजिए, आपके सामने हैं विष्णु के 10 प्रमुख अवतार। बाढ़ से जान बचाने वाली मछली से लेकर एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करने वाले भावी योद्धा तक, हर अवतार ईश्वरीय हस्तक्षेप और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष की एक सशक्त कहानी कहता है। ये कहानियाँ सिर्फ मिथक नहीं हैं, ये कर्तव्य, धार्मिकता और ईश्वरीय स्वरूप के बारे में शाश्वत सबक हैं। ये हमें दिखाती हैं कि जब भी दुनिया पर अंधकार छाने का खतरा मंडराता है, आशा कई रूपों में प्रकट होती है। किस अवतार की कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको पौराणिक कथाओं के माध्यम से यह यात्रा पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।